नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के उत्तराखंड की शान के 13वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की ऐसी रानी की जिनको वीरता में झांसी की रानी के समान माना गया है। उत्तराखंड की एक ऐसी रानी जिन्होंने रानी बाग का निर्माण किया था, आज हम सभी लोग इस बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की एक ऐसी रानी जो अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए शिला में समा जाती हैं, और भी बहुत कुछ है उत्तराखंड की मौला देवी यानी जिया रानी के बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मौला देवी यानी जिया रानी का जन्म 1370 में राजा अमरदेव पुंडीर की सबसे छोटी पुत्री के रूप में हुआ था। यह वो समय था जब तुर्कों के हमले उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हो रहे थे। ऐसे ही एक हमले में कुमाऊं के या पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना के साथ भेजा था, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी यानी जिया रानी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव यानी पृथ्वीपाल से करा दिया। मौला देवी राजा प्रीतम पाल की दूसरी रानी थी। मौला रानी से 3 पुत्र थे। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला था और उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता है, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था। मध्य एशिया के लुटेरे शासक तैमूर ने भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में बहुत बातें सुनी थी। भारत की दौलत को लूटने के मकसद से ही उसने भारत में आक्रमण की योजना बनाई। भारतवर्ष की कई जगह लूटने के बाद यह लुटेरा हरिद्वार पहुंच गया और तैमूर ने हरिद्वार के राजा पुंडीर को हराकर पूरे उत्तर भारत में तुर्कों का राज्य स्थापित कर दिया। हरिद्वार में भयंकर नरसंहार करने के बाद लुटेरा तैमूर अब पहाड़ की ओर नजर डालने लगा और उसने एक छोटी सी अपनी सेना की टुकड़ी को पहाड़ में आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तब जिया रानी रानी बाग में रहती थी, जिसका उन्होंने ही निर्माण करवाया था। जब जिया रानी को इस आक्रमण के बारे में पता चलता है तो जिया रानी भी अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को तैयार करते हैं। अब रानी बाग में तुर्कों और जिया रानी की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में तुर्की सेना जो होती है बुरी तरीके से परास्त हो जाती है। इसी तरीके से तुर्कों ने दूसरी बार भी दूसरी सेना की टुकड़ी भी रानी बाग में जिया रानी से युद्ध करने के लिए भेजी थी। जिया रानी की कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, उनके कई सारे किस्से प्रचलित हैं। साथ ही साथ जिया रानी के बारे में इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। उनमें से ही जिया रानी के अंत के बारे में अधिकतर इतिहासकार बताते हैं कि जिया रानी बेहद खूबसूरत और सुनहरे केसों वाली सुंदर महिला थी। तो जब जिया रानी गोला नदी पर नहाने जाती हैं तो तुर्की सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर करने लगती है, लेकिन रानी समर्पण के लिए साफ मना कर देती है। जिया रानी महादेव की भक्त होती हैं तथा एक सती महिला भी होती हैं। तो जब वो तुर्की सेना से अपने को घिरा देखती हैं तो वह अपने इष्ट देव को स्मरण करती हैं और गोला देवी नदी के किनारे जो एक शिला होती है उस शिला में समा जाती हैं। अब तुर्की सेना समझ ही नहीं पा रही कि जिया रानी गई तो गई कहाँ। दरअसल जिया रानी ने अपने को अपने लहंगे के अंदर समाकर एक शिला के रूप में परिवर्तित कर लिया था। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है
जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे वाले लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं मानो कि किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी की स्मृति का चिन्ह माना जाता है। आज के समय में भी प्रतिवर्ष संक्रांति के दिन 14 जनवरी को चित्रशिला में सैकड़ों ग्रामवासी अपने परिवार के साथ आते हैं, जागर गाते हैं। इस दौरान सिर्फ जय जिया माता का ही गुणगान सुनने को मिलता है। लोग रानी जिया को पूजते हैं, लोग जिया माता की गुफा देखने के लिए आते हैं, लोग रानी बाग देखने के लिए आते हैं, लोग उस शिला को देखने के लिए आते हैं जिस शिला में माता जिया रानी समा गई थी। दोस्तों, जिया रानी सभी उत्तराखंड वासियों के लिए पूजनीय हैं। जिया रानी के बारे में आप जितना अधिक पढ़ेंगे आपको उत्तराखंड की संस्कृति और वीरता पर गर्व होगा। दोस्तों, उत्तराखंड की शान में इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से देश, दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए SWH न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।